अगर भारत बीओपी ज्वाइन नहीं करेगा तो हम भारत को धीरे धीरे बर्बाद करेंगे। भारत हमारे बयानों को हल्के में ना ले और हमारा कहा माने। जी हाँ दोस्तों, इस लिहाज में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने भारत को धमकी दी है, जैसे मानो ट्रंप ही भारत को पोस रहे हो। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, एक दिन पहले मैंने आपको ट्रंप के बीओपी संगठन को लेकर पूरी डिटेल वीडियो बनाकर कहा था कि ट्रंप एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो नाम मात्र के लिए गाजा और मिडिल ईस्ट में स्थिरता, शासन और लंबे समय तक शांति कायम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका असली मकसद तो सब देशों को अमेरिका के गुलाम बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रंप ने 22 जनवरी 2026 को बोर्ड ऑफ पीस यानी बीओपी का चार्टर रेटिफाई किया, वो भी यूएनएससी के मंजूरी के बिना। ट्रंप एक ऐसा मंच बनाना चाहते जो यूएनएससी का कॉम्पिटिटर हो, एक ऐसा मंच जिसका कंट्रोल आजीवन सिर्फ ट्रंप के हाथों में रहे, ताकि ट्रंप अपनी टैरिफ धमकियों के बल पर किसी भी देश को अमेरिका के आगे झुकने पर मजबूर कर सके। अब ये संगठन अमेरिकियों के लिए और ट्रंप के कठपुतली देश जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के लिए नहीं, क्योंकि ट्रंप सरासर सभी देशों को अपने हाथों में बांधना चाहते। यही कारण है कि अभी तक भारत ने इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिसे देख ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को चेतावनी जारी कर दी है। देखिए, आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल होगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत अगर ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होता तो उससे भारत को भविष्य में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही ट्रंप प्रशासन भारत पे अतिरिक्त टैरिफ भी लगा सकता है। इसके अलावा पीटर नवारो ने ये भी कहा कि अगर भारत इस बीओपी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता तो भारत अमेरिका में जो ट्रेड डील होने वाली है उस पर भी बातचीत रुक जाएगी, और भारत जो मॉडर्न हथियार अमेरिका से खरीदने की मंशा रखता है वो भी भारत भूल जाए। ट्रंप को नाराज करना भारत के लिए मुनासिब नहीं होगा, ये बात भारत जान ले। अब देखिए दोस्तों, अभी तक भारत ने बोर्ड ऑफ पीस को लेकर अपना कोई फैसला भी नहीं दिया कि नवारो भाई साहब ने धमकियां देनी शुरू भी कर दी। नवारो है तो ट्रेड एडवाइजर, लेकिन किसी मिलिट्री जनरल की तरह हमें धमकियां दे रहे। देखिए, भारत अकेला नहीं जिसे इस ग्रुप से दिक्कत है, तो फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, कनाडा, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी इस ग्रुप में शामिल होने से इनकार किया है। लेकिन पीटर नवारो के निशाने पे है सिर्फ भारत। इन सब देशों को भी यही लगता है कि बीओपी कोई शांति स्थापित करने वाला संगठन नहीं, तो ट्रंप की व्यक्तिगत नियंत्रण वाली संरचना है जो यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने के लिए बनाई गई है, न कि युद्ध रोकने के लिए। हालांकि भारत अभी भी इस ग्रुप के ज्वाइनिंग को लेकर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत पे दबाव बनाता जा रहा है। अब ट्रंप इसलिए भारत को ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारत का बैलेंसिंग एक्ट काफी मजबूत है। साथ ही भारत इजराइल का दोस्त भी है। इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए ट्रंप ने हर एक देश को 8,500 करोड़ का योगदान देने को कहा है, ताकि ये ग्रुप आर्थिक रूप से कमजोर न रहे। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ट्रंप को लगता है कि भारत इस ग्रुप में शामिल हुआ तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल हो चुका है, तो भारत को इस ग्रुप में शामिल करके ट्रंप दोनों देशों के कश्मीर विवाद को खत्म करने का झूठा क्रेडिट भी अपने नाम करवा सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में शामिल हर एक देश ट्रंप का गुलाम ही होगा। इसलिए भारत सोच समझकर ही कोई फैसला ले। अब आप बताना, क्या हमें बीओपी ग्रुप में शामिल होना जरूरी है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।